आज बात करेंगे सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। फिर रन अप टू द सूरत स्प्लिट, ऐसी क्या कंडीशंस बनी जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हो गया। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की जो दूरियां थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अपने आप को एकदम अलग कर दिया, ओपन में अपने डिफरेंसेस को ले आए। स्प्लिट फाइनली होगी 1907 में, और उसके बाद किस तरीके से गवर्नमेंट रिप्रेशन करेगी एक्सट्रीमिस्ट का, और फिर इन मॉडरेट्स को रियलाइज होगा कि उन्होंने कैसे एक्सट्रीमिस्ट के साथ पंगा लेके गलत किया, और एक्सट्रीमिस्ट को भी इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ये मॉडरेट को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली में मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट की मदद की जरूरत थी, एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स की मदद की जरूरत थी, बट दोनों ने एक दूसरे की मदद नहीं की, दुश्मन बन गए और एक कॉमन दुश्मन अंग्रेजों को अपने ऊपर हावी देने का मौका दिया। इन सारी चीजों को आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस किताब को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए। मौसम गर्म है, बन सकते हो चैनल के ज्वाइन बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज करिए अगर आपकी कुछ जेन्युइन क्वेरीज है, मैं उन सबके जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपने वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। अभी बात की जाए सूरत स्प्लिट की, यहाँ पे आपको 3 सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस समझने पड़ेंगे। एक तो बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1905 में हुआ, फिर 1906 में कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस समझना पड़ेगा, और फिर फाइनली जो सेशन होगा आपका सूरत में, जहां पे ये स्प्लिट हो जाएगा 1907 में, इसको हम लोग पहले ये जो 1907 वाला सेशन हुआ था वो नागपुर में कराने की बात चल रही थी, बट फाइनली वो सूरत में हुआ। इन तीनों सेशंस को एक एक करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे 1950 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस सेशन की। इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? इसको गोपाल कृष्ण गोखले साहब प्रिसाइड कर रहे थे, और यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के डिफरेंसेस सामने आने लगे थे। अभी आप सोचिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका है, ओके, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट अभी कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ है, और यहीं पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी में साफ साफ डिफरेंस समझ में आने लगा। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि बंगाल में तो देखिए आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल ही रहा है, बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट एक काम करते हैं, ये बॉयकॉट मूवमेंट और इस स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकालते हैं और इसको हर फॉर्म ऑफ एसोसिएशन में लेके जाते हैं, इसको गवर्नमेंट सर्विस में भी लेके जाते हैं, इसको लॉ कोर्ट्स में भी लेके जाते हैं, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी लेके जाते हैं। आप समझिए, जब बॉयकॉट शुरू हुआ, स्वदेशी शुरू हुआ, तो किस तरीके से शुरू हुआ? तो एजुकेशन हम अंग्रेजों द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूशंस में नहीं करेंगे, अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाई करेंगे, ये बोला गया, ठीक है। तो इसके चलते एजुकेशन को इंडियन करने की बात की गई। जो कपड़ा ब्रिटेन की फैक्ट्री से बन के इंडिया में आता था उसको बॉयकॉट करने की बात की गई, हमें खुद खादी का कपड़ा बनाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से स्वदेशी और बॉयकॉट को प्रमोट किया गया। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इनको बॉयकॉट करो। फिर एक्टिविस्ट ने क्या बोला? गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट करो, लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करो। तो जो भी कोर्ट और जुडिशियरी बना रखी थी अंग्रेजों ने, इसको बॉयकॉट करो, इनको कोई हक नहीं है हमारे ऊपर सजा पाने। और यहाँ पे एक नेशन वाइड मास मूवमेंट को चलाने की बात कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे, मॉडरेट्स चाहते थे कि देखिए ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा है इसको बंगाल तक रखिए और ये काउंसिल को बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है। अभी बात ये है कि देखिए मॉडरेट्स की जो फिलॉसफी थी वो डिपेंडेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे, मतलब कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स के हिसाब से चलेंगे और उन एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स में रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो सेटअप लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर है उसको हम रेवोल्यूशनरी तरीके से तोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉडरेट्स का एजेंडा था। अभी ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनमें ये मॉडरेट्स बैठते थे।